सरकार पार्ट 2 का आगाज हो चुका है। कामकाज भी शुरू हो चुका है, बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, कुछ अहम निर्णय भी सामने आ चुके हैं। लेकिन सरकार के कामकाज की मॉनिटरिंग कौन करेगा? जी हां, विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष। और उसी नेता प्रतिपक्ष को भी आज चुना गया जो जनता की आवाज बनकर सीधे तौर पर एक जनसेवक के तौर पर आवाज उठाएगा। लेकिन इसी बैठक में कहीं ना कहीं शिवपाल यादव का दर्द भी साफ तौर पर झलका। क्यों झलका, ये तमाम सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए पहले। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी ने शनिवार को विधायक दल की बैठक बुलाई। बैठक में सरकार को सड़क से सदन तक घेरने की रणनीति बनानी थी, लेकिन इससे पहले सपा में एक बार फिर अंदरूनी झगड़े की आहट सुनाई देने लगी। अखिलेश यादव ने एक बार फिर चाचा शिवपाल यादव को बड़ा झटका देते हुए उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस बैठक में शामिल होने के लिए सुबह से हलचल शुरू हो गई थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि विधायक दल की बैठक में शिवपाल यादव को ही नहीं बुलाया गया। शिवपाल को इस बैठक के लिए न्योता नहीं दिया गया था। 2 दिन से उम्मीद लगाकर लखनऊ में डेरा डाले शिवपाल यादव ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अपना दर्द बयां किया। हम अभी समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ और मैं सक्रिय सदस्य बन करके ही चुनाव लड़ा था, और आज विधानमंडल दल की मीटिंग चल रही है और मुझे कोई सूचना नहीं, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। तो जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है तो मैं अभी बस इसलिए मैं बैठक में नहीं गया, और अभी हम सीधे यहाँ से जा रहा हूँ इटावा। मैंने सब अपने कार्यक्रम रद्द करके इस बैठक के लिए यहाँ पर रुका था, लेकिन मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। समाजवादी पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज सुबह 11 बजे से सपा मुख्यालय पर। बैठक में ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में अखिलेश यादव को चुना गया। वहीं बैठक की अध्यक्षता अखिलेश यादव ने की, जिसमें समाजवादी पार्टी के 111 विधायक निर्वाचित हुए। बाकी 14 विधायक आरएलडी और एसबीएसपी के हैं। शिवपाल जी माननीय शिवपाल जी को उनका दल है, सहयोगी दल है, सहयोगी दलों को उनके सभी विधायकों को 28 तारीख को बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया, सभी लोग आएंगे। अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच की फूट पहले भी सामने आ चुकी है। दोनों में संगठन को लेकर खींचतान पिछले चुनाव में खुलकर सामने आई। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच एक बार फिर से अनबन की खबरें सामने आने लगी हैं। आज विधायक दल की बैठक थी, लेकिन शिवपाल यादव को बुलाया ही नहीं गया। लखनऊ में रहते हुए शिवपाल यादव कॉल का इंतजार करते रहे, लेकिन पार्टी कार्यालय से कोई फोन नहीं किया। आज अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष तो चुने गए, लेकिन चाचा शिवपाल वहां मौजूद ही नहीं थे। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। तो आज सुबह से ही समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर लगातार सरगर्मियां जोरों पर थी। नवनिर्वाचित विधायकों के साथ अखिलेश यादव को बैठक करनी थी और साथ ही साथ आज जयंत चौधरी से भी मुलाकात की। लेकिन इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष भी चुने गए। एक औपचारिकता थी, एक प्रोटोकॉल था, सब कुछ पूर्व निर्धारित था कि नेता प्रतिपक्ष आखिरकार अखिलेश यादव को चुना जाना। लेकिन इस बीच शिवपाल यादव का जो दर्द था वो साफ तौर पर झलका कि इतने तमाम सारे विधायकों के बारे में बैठक में बुलाया गया, लेकिन उनको कुछ भी इस बात की जानकारी तक नहीं थी। आखिर क्या कुछ इसके मायने निकाले जाए, इसीलिए सवाल तमाम सारे हैं। ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से बिना कुछ देर के आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी हमारे साथ हैं। संजीव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पीएसपीएल प्रवक्ता अरविंद यादव जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। एसपी नेता अभिषेक वाजपेयी जी भी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी सर भी हमारे साथ हैं। प्रमोद जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत सारी चीजों को आज आपसे जानेंगे और समझेंगे, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच एसपी नेता अभिषेक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक जी, आपने मेरी रिपोर्ट देखी होगी, ये पूरी किस तरीके से, बस सीधे से कुछ ऐसे सवाल हैं
जो हर शख्स के जहन में है कि इतने आप नवनिर्वाचित विधायकों से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, आरएलडी अध्यक्ष से मिल रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया। वजह जानना चाहेंगे? देखिए आलोक जी, सबसे बड़ी चीज यह है कि आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप मीडिया के लोग इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं। देखिए वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के चाचा जी हैं और साथ में सहयोगी दल भी हैं। आप इस चीज को भी देखिए, तो जब सहयोगी दलों की जब मीटिंग होगी, जैसा था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया भी इस चीज को, तो वो आप सभी लोगों को पता चल जाएगा, वो उनको बुला करके उनको बाकायदा जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। ऐसा आप लोग कहीं पे भी, क्योंकि आप लोग तो टीआरपी के लिए कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस टाइप से ना बोलें, क्योंकि ये आप लोगों को, वरिष्ठ लोगों को सम्मान, आप सम्मानित व्यक्ति इस तरीके से चलिए, शोभा नहीं मुझे देता पता है। था कि जब कभी भी कुछ होता है तो इसी तरीके की बातें आती है। ये मंत्रीगण, नेतागण यही कहते हैं कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सवाल यह है कि शिवपाल यादव ने खुद कहा कि चलिए मान लिया कि बुलाए नहीं गए, उन्होंने कहा मुझे तो इस बात की जानकारी तक नहीं है, इसलिए सवाल उठा। आलोक जी देखिए, जिस समय सभी विधायक दल के जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी के, उनको अभी फोन गए थे, लेकिन जो सहयोगी दल हैं उनको फोन अभी जाएंगे, तब बाकायदा चर्चा होगी और सड़क से लेकर के सदन तक में जो मंथन हमको करना है, जो हमें जनता के मुद्दे उठाने, उन सब पे बाकायदा बात होगी। तो आप लोग इस तरीके से सवाल इसलिए उठ जाता है कि सड़क से लेकर के और सदन तक आप बात तो करते हैं, लेकिन खुद ही इतना कमजोर हो जाते हैं, इसलिए सवाल उठा है। खैर, आपने कमजोर, देखिए ये आपको लगता है कमजोर, किस हिसाब में? नहीं आलोक जी, किस तरीके से कह रहे हैं आप हमें कमजोर? आप लोग अपना बेबाकी से बात उठाइए। आप कौन से उसमें कमजोर कह रहे हैं? आप समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों को आप किस हिसाब से कमजोर कह रहे हैं? किसी को मैं ना कमजोर समझ रहा हूं, नहीं तो आपने भी अपने वक्तव्य में इस बात को कहा। तो आपने सुना नहीं, मैंने ओपनिंग में भी यही कहा कि अब किस तरीके से विपक्ष और मजबूती के साथ अपनी बात रखेगा, सदन से लेकर के सड़क तक। अब मुख्यमंत्री के बाकायदा आलोक जी देखिए, हम हमेशा मजबूती के साथ सड़क से सदन तक बातें रखते हुए हैं। विपक्ष अब मॉनिटरिंग करेगा। अगर आप सुन लेते मेरी बात तो शायद आप ये ना कहते। लेकिन चलिए, मैं अरविंद जी के पास आ रहा हूं। अरविंद जी, मुद्दा बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। सीधे से अखिलेश यादव की बात करें तो आज किस तरीके से सब वो मिले, और शिवपाल यादव कि आज टीस जो थी वो दर्द साफ तौर पर महसूस किया गया। आपने हमारी जो रिपोर्ट भी देखी, उन्होंने कहा हमें तो इस बात की जानकारी नहीं है। नहीं आलोक जी, देखिए सच्चाई ये है कि राजनीति में मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ नहीं होता। कुछ न कुछ दिन बाद वो सबके सामने सच जो होता है वो आ जाता है। कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जब से अलायंस हुआ, क्या क्या बातें हुई, किस तरीके से हुई, कितना त्याग, कितना समर्पण किया माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने। लेकिन आज के डेट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने साफ शब्दों में एक बात कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूं, मुझे कहीं ना कहीं निमंत्रण मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। और कहना नहीं चाहिए, मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि हम लोगों को नादानों के नादानियों पे अफसोस नहीं होती है, लेकिन जब जिम्मेदार लोग अगर नादानियों की जैसी हरकतें करें तो हर व्यक्ति को अफसोस होता है। आज कहीं ना कहीं माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का ये जो दुख था, जो ये पीड़ा था, ये जायज था जी। आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी साइकिल के सिंबल पे चुनाव लड़े थे, तब उन्होंने बातें कही जी। और साइकिल के सिंबल पे सबसे ज्यादा वोट अगर विपक्ष के रूप में देखेंगे तो आज के डेट में माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी सबसे ज्यादा वोट पाकर के विजयी हुए हैं। जनता ने जिता करके भेजा है। और जसवंत नगर और इटावा में कोई पहली बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। तो कहीं ना कहीं माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को अगर पार्टी के संविधान के रूप में देखेंगे या जिस भी तरीके से आप देखेंगे तो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को हर हाल में इस बैठक में बुलाना बिल्कुल। चाहिए। अब आपने सुना अभिषेक जी किस तरीके से अरविंद जी ने भी साफ तौर पर कहा हर हाल में कहीं ना कहीं बुलाना चाहिए, और पार्टी के सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा। और आप मुझी पर किस तरीके से मुझे ही टारगेट कर रहे थे। अब आप उस दर्द को शायद नहीं महसूस करते, उस वेदना को, संवेदना को शायद महसूस करिए जरा, तब जवाब दीजिएगा। आलोक जी मैं आपके ऊपर टारगेट नहीं कर रहा हूं। देखिए, मैं बिल्कुल हमारे अरविंद भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इस चीज को भी समझिए कि सहयोगी दल है, उसकी भूमिका अलग है। और वो भले ही बिल्कुल, क्योंकि चाचा हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं,
और उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल यही तो मैं भी चुनाव कह रहा लड़ा हूं कि चाचा है, सम्मानित व्यक्ति है, होली पे किस तरीके से एक परिवार एकजुट हो, लेकिन आज क्यों इतनी दूरी बनाई रखी है? मैं आपके पास आऊंगा। देखिए कहीं दूरी नहीं है, आप ठीक है, देखिए चलिए वो आप दूरी उसको कहीं दूरी पे भी नाम नहीं है, दीजिए, हमारे आप और उसको- अरविंद जी आप के उसको बीच में कहीं दूरी आप नहीं है, उसको- आदरणीय आपके अखिलेश यादव ऊपर जी है, आप और दूरी आदरणीय नहीं दीजिए, शिवपाल जी आप के बीच उसको- में भी आप कहीं उसको दूरी नहीं है। नजदीकियां नाम दे दीजिए, ये आपके ऊपर है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मैं संजीव जी के पास आ रहा हूं। संजीव जी, कुल मिलाकर के जिस तरीके से शिवपाल यादव का आज ना बुलाया जाना, आप लोग किस नजरिए से देखते हैं? देखिए आलोक जी, एक चीज़ बहुत साफ है, वैसे तो इनके अपने गठबंधन का मामला है और जैसा कि समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे हैं कि चाचा और भतीजे का मामला है, तो वो गंभीरता आ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो किस सिंबल पर लड़ा। अब अगर साइकिल के सिंबल पर लड़ा है तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को एक बड़ा रूप लेना चाहिए था। और चाचा भी आप कह रहे हैं और शिवपाल जी बड़े नेता भी हैं उत्तर प्रदेश के, तो मुझे लगता है कि उनको शामिल करना चाहिए था। जहाँ तक सहयोगी दल की बात है, तो सहयोगी दल अपने चुनाव चिन्ह पे जब लड़ता है तो इस तरीके की स्थितियाँ आती हैं। मुझे लगता है कि एक बार फिर शिवपाल जी को किनारे करने का जो समाजवादी पार्टी का चक्र है वो चल रहा है और लगातार चल रहा है। चलिए, क्या कहीं शिवपाल यादव को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब मैं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी के पास आ रहा हूं। प्रमोद जी, आपने राजनीतिक दल की बात सुनी किस तरीके से, मैंने सपा से भी पक्ष रखा, पीएसपीएल ने भी और बीजेपी ने भी। मेरा अब सवाल राजनीतिक नहीं है, कुल मिलाकर के अगर बात करें तो पर्दे के पीछे ये चल क्या रहा है सारा के, जरा आपसे समझना चाहूंगा इस राजनीतिक घटनाक्रम को। आलोक जी, जो ये घटनाक्रम हुआ है, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो अखिलेश जी और शिवपाल जी के बीच में वैचारिक मतभेद रहे हैं वो पूरी तरीके से निपटे नहीं हैं और बरकरार हैं। क्योंकि दो चीज़ें हैं। देखिए, एक बात तो जो नरेश उत्तम ने, जो प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं, उनका ये कहना भी अपनी जगह पर सही है कि हम सहयोगी दलों की जब बैठक बुलाएंगे 28 को, तब वो उनको भी आमंत्रित करेंगे, चूंकि उस पार्टी का विलय नहीं हुआ है। तो वो तकनीकी आधार पर तो वो बात समझी जा सकती है और सही भी है कि सहयोगी दल हैं। लेकिन शिवपाल जी ने जो बात कही उस पर उन्होंने एक बात विशेष रूप से कही जो शायद हमारी जानकारी में नहीं था या बहुतों की नहीं होगा। और तकनीकी दृष्टि से या चुनावी जो एक संविधान है या चुनावी जो नियम है, उस लिहाज से चूंकि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़े हैं, तो इसलिए उनको जिलाधिकारी जो उनको पत्र देगा उसमें समाजवादी पार्टी का विधायक के रूप में देगा, ना कि पीसीएल के रूप में देगा। तो इसलिए वो तकनीकी रूप से तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में चूंकि विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई थी, तो वो उस रूप में उनको आमंत्रित किया जाना चाहिए था। दूसरी बात एक जो और है, जो शिवपाल जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि चूंकि मैं उसकी प्राथमिक सदस्यता भी ले चुका हूं, तब तो वो पार्टी के एक मेंबर भी हैं। वो पार्टी का विलय तकनीकी रूप से न हुआ हो, ये एक अलग बात है, लेकिन वो पार्टी के मेंबर जो प्राथमिक सदस्य भी हैं और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़े और जो उनको जीतने का प्रमाण पत्र मिला है वो भी समाजवादी पार्टी का है। तो उस लिहाज से तो वो समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं और जब समाजवादी पार्टी के विधायक हैं तो फिर विधानमंडल दल की बैठक है तो उसमें उनको आमंत्रित किया जाना चाहिए था। और जब एक कहीं वैचारिक मतभेद रहे हैं तो एक चीज और है, तो इसको ये बात जो सरफेस पे या मार्केट में या बाजार में या राजनीतिक गलियारे में बाहर आनी थी, तो बेहतर होता कि ये बात अगर अखिलेश जी शिवपाल जी को टेलीफोन करके कहते कि हम इन कारणों से आपको नहीं बुलाना चाहते हैं,
उसकी भी एक वजह है। बिल्कुल, जैसा कि आपने प्रमोद जी कहा कि एक वैचारिक मतभेद होते हैं। हाँ। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हाँ। पारिवारिक मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। पब्लिक फोरम में तो नहीं लाते नहीं कम आना से चाहिए। कम, और नहीं, पब्लिक एक फोरम चीज- में ना आलोक चीजें। आलोक हाँ, हाँ। इसमें एक और बात। हाँ, जी, जी। ये इसलिए भी ये है कि क्योंकि अगर आप देखें तो पल्लवी जो केशव मौर्य जी के खिलाफ चुनाव लड़ी पल्लवी हैं, पटेल वो भी चुनाव जो लड़ी हैं वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ी हैं। तो वहाँ एक दिक्कत ये भी शायद हो सकता है कि अगर हम इनको बुलाएंगे तो पल्लवी को भी बुलाना पड़ेगा, या ऐसे 4-5 और हैं कि जो उदाहरण ऐसे कई हैं, लेकिन फिलहाल एक लेकिन सीनियर लेकिन नेता है और सबसे नहीं, बड़ी बात है नहीं, कि आलोक घर के, लेकिन उन्होंने प्राथमिक सदस्यता नहीं ली थी पल्लवी ने या अन्य लोगों ने जो चुनाव लड़े हैं। जी बिल्कुल, यही एक तकनीकी विशेष बात है। पॉइंट्स हैं जिन पर कहीं ना कहीं वाकई में मंथन करने की जरूरत है। वैचारिक मतभेद हैं क्या वाकई में? अरविंद जी, जिस तरीके से वो टेक्निकलिटीज समझाई प्रमोद जी ने। नहीं, देखिए आलोक जी, मुझे लगता है कि वैचारिक मतभेद कहीं नहीं है। हाँ। और मुझे लगता है कि अगर कुछ बातें होगी तो समय अनुरूप सब कुछ आ जाएगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है। आदरणीय प्रमोद गोस्वामी जी बहुत करीबी से जानते हैं माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को और पूरे समाजवादी कुनबा को। देखिए, जहां तक सदस्यता का सवाल है, मैं चाहे पल्लवी पटेल जी लड़ी हो सपा के सिंबल पे या जो भी हो, जो लोग संगठन चलाते हैं या जो लोग राजनीति में हैं, उनको सबको पता है कि ऑलरेडी चुनाव वही लड़ेगा जिस सिंबल पे जिसको लड़ना होगा, उस पार्टी से वो सदस्य उसको जरूर बनना होता है। और प्राथमिक सदस्य के साथ साथ सक्रिय सदस्य रहता है, वही चुनाव लड़ता है। आज आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने तमाम चैनलों पे, आपके यहाँ के चैनल के भी लोग थे, सबके सामने एक बात कही कि मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य हूं। जी, प्राथमिक तो हूं, उसके साथ साथ सक्रिय सदस्य भी हूं और समाजवादी पार्टी से विधायक हूं। तो इस रूप में अगर आप देखें तो हर हाल में माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को बुलाना चाहिए था और माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के साथ के हिसाब से पूरी चर्चाएं बैठकें मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए भी बुलाना चाहिए। अभिषेक जी, अब क्या लग रहा है कि कुछ चूक हुई कहीं ना कहीं पर? कुछ प्रमोद जी ने भी कहा और देखिए पीएसपीएल प्रवक्ता अरविंद जी ने भी ये बात की। देखिए, आदरणीय प्रमोद जी ने इस चीज को बोला है और हमारे मित्र भाई अरविंद जी ने भी इस चीज को बोला कि देखिए, वैचारिक मतभेद कहीं पे ही नहीं है, ना ही मनभेद है। आप इस चीज को दूसरे रूप में देख रहे हैं, लेकिन आदरणीय प्रमोद जी ने इस बात को भी बताया कि देखिए, जैसे कि पल्लवी जी भी समाजवादी के सिंबल पे लड़े और आदरणीय शिवपाल जी भी लड़े। तो देखिए, जो गठबंधन के लोग हैं उनको दूसरे हिसाब से बाकायदा उन पे चर्चा होगी, उनको बुला करके और गहनता से चर्चा होने के बाद तब आगे रूपरेखा तय की जाएगी। तो लेकिन पूरा जो बाइट आई है, पूरा जो बयान आया, उसमें यह कहा कि उन्हें तो इस बात की जानकारी तक नहीं है। उनकी भावनाओं, उनके एक्सप्रेशन से वाकई में लग रहा था कि वो उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। अच्छा, इसलिए मेरा ये सवाल। अच्छा आलोक जी, ये बताइए, अब अगर समाजवादी पार्टी से जो लोग हैं वो सिर्फ अगर उनको बुलाया गया है, गठबंधन के लोगों को नहीं बुलाया, तो उसमें जानकारी देने और ना देने वाली कोई बात नहीं आती है। नहीं, ठीक है, जिस समय गठबंधन के लोगों को बुलाया जाए, नहीं, वो लोग ना हो, हो, एक परिवार के सदस्य और बराबर ये कहा था कि सारे मतभेद दूर हो गए। करहल में पूरा परिवार एक साथ दिखा था, प्रचार में गए थे, इसलिए ये सवाल उठ रहा है सर। देखिए, मतभेद तो पहले ही दूर हो चुके थे और मनभेद भी कोई नहीं है। देखिए आलोक जी, मतभेद दूर नहीं हुए अभी, लगता है मुझे। जी, देखिए, मनभेद और मतभेद दोनों दूर हो चुके हैं। सर, वो यहाँ पर डिफाइन मत करिए, पता लग रहा है आज अगर आप शिवपाल यादव की पूरी बाइट, पूरा बयान सुन लेंगे ना, तो आप डिफाइन करना भूल जाएंगे, कि डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से मतभेद और मनभेद में क्या अंतर होता है। अरविंद जी। देखिए आलोक जी, सच बात यह है कि पहली बात जब अलायंस हुआ, उसके बाद से मैं बार बार इस शब्द को कह रहा हूं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ त्याग किया। सबने हर विधानसभा में लोग लग के और पूरी मेहनत से जी जान लग के सरकार बनाने के लिए पूरे तरीके से प्रयासरत थे। भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से सत्ता से बेदखल किया जाए, इसके लिए किसी ने भी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी किसी न तो पार्टी में हो गया, न कहीं गया, समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगा। चलिए, आलोक जी, थोड़ी सी
इसलिए मैं बता रहा हूं कि जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोगों को नहीं पूछा, उसके बावजूद भी सब लोग लगे अपने तरफ से फोन करके, अपने तरफ से जा करके लगे जी। लेकिन हम लोगों ने कभी कोई शिकवा शिकायत, कोई गिला नहीं था। सरकार नहीं बनी, सबको पता है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, सबने कहा, हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं। आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी तो बार बार कह दिए कि हमने आदरणीय अखिलेश यादव जी को नेता मान लिए हैं। सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है, आलोक जी जिसको आप सुनिए, लोगों को समझना चाहिए। आलोक जी सुनिए, इटावा से लेकर के और लखनऊ और पूरे प्रदेश में आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा कि हमने अखिलेश जी को नेता अपना मान लिया है। अब हम लोग को क्या उम्मीद है और क्या हम लोग मांगते हैं? कुछ नहीं, आज भी मांग रहे हैं। चलिए, लेकिन आज की ये जो बयान शिवपाल यादव का, ये अपने आप में कहीं ना कहीं कई मायने उसके निकल रहे हैं। मैं आज की डिबेट का सबसे अहम सवाल अब संजीव जी से पूछने जा रहा हूं। संजीव जी, शिवपाल यादव को लेकर के आप लोगों ने भी बहुत सहानुभूति या यूं कहें कि बहुत कटसी दिखाई उस वक्त जब करहल में चुनाव प्रचार के लिए पूरा परिवार एक ही चौपड़ पे बैठा हुआ था और आपने कहा था उनको ये किस तरीके से आपको ने एक कॉर्नर दिया एक तरीके से। तो अब तो आप लोगों की सरकार आ गई, अब तो पूरी कुर्सी दे सकते हैं। ये देखिए, कुर्सी देने का सवाल जहां पर वो उन्होंने गठबंधन किया, वहां उनको जब पूछा ही नहीं जा रहा जी, तो कुर्सी देने का सवाल का कोई मतलब नहीं है। यहाँ उत्तर प्रदेश में चूंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी शपथ ले चुके, उनके मंत्रिपरिषद के लोग भी शपथ ले चुके, दो उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले चुके हैं। उत्तर प्रदेश को और कैसे आगे विकास के रास्ते पर ले जाया जाए, उत्तर प्रदेश में और कहाँ कील काटा और कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर मंथन चल रहा है। और मुझे लगता है कि विभागों के बंटवारे के बाद उत्तर प्रदेश का मंत्रिपरिषद जुट जाएगा उत्तर प्रदेश को और विकास के रास्ते पे आगे ले जाने के लिए। जहाँ तक सवाल विपक्ष का है, तो विपक्ष मजबूत होता है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बहुत बेहतर रहता है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से आपस में फिर खींचतान शुरू हो गई है, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और अगर किसी का अपमान हो रहा है तो ये अपमान तो एक बार नहीं, लगातार बार बार अपमान हुआ है। मुझे लगता है कि अब आत्मचिंतन करने की जरूरत है। और अगर अभिषेक जी, अब देखिए बात यहां तक आ गई है मजबूत विपक्ष की। अब आप लोगों ने कहा कि बेबाकी से अपनी बात रखेंगे और उत्तर प्रदेश पर पूरा फोकस है। सदन में बैठ करके अब पूरे तरीके से जो जन आकांक्षाओं के अनुरूप जो मुद्दे हैं उनको उठाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसी पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। देखिए आलोक जी, इस बात को आप समझिए कि हम पहली बात तो किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो हमारे अभिन्न अंग हैं और वो हमेशा रहेंगे। आदरणीय शिवपाल जी हमेशा अभिन्न अंग रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज संजीव जी इस बात को बोल रहे हैं, अपमान की बात कर रहे हैं। आज आडवाणी जी कहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके बारे में भी तो आप जिक्र किया होता आपने। जो गुरु मानते थे उनको आज नमस्कार करने पे जवाब भी नहीं मिलता और पीछे बैठा दिया। शिवपाल जी का बयान इनको दिखाइए तो ठीक है, मुझे लगता है। और देखिए, मुझे लगता है कि इनको अपनी पार्टी की चिंता करें। हमें इन्होंने परामर्श दिया है तो ठीक है, परामर्श इन्होंने दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और हम अपनी मंथन अपनी चीजों को देख करके कर रहे हैं और जनता के मुद्दों को सड़क से लेकर के सदन तक बाकायदा ईंट से ईंट बजा देंगे भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी से कह सकता हूं। इस चीज को आप समझ लीजिए, क्योंकि अब नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी रहेंगे। इस बात को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो संजीव जी, अब आप ये समझ लीजिए कि अब नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव हो गए और वो समय समय पर किस तरीके से सवाल उठाते रहेंगे, यानी कि मॉनिटरिंग जैसा कि मैंने कहा है वो पूरी तरीके से करेंगे ऑब्जर्व। देखिए आलोक जी, दो तीन चीजों में बड़ा अंतर आया है। जैसे कि विपक्ष का एक मुद्दा होता है कि हम सड़क से लेकर संसद तक बात उठाएंगे, तो आज संसद तो इन्होंने अपना खाली कर दिया। सदन और सदन नॉट सदन संसद की मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी राजनेता संसद की नहीं, सड़क से सदन तक। अरे नहीं, सड़क से संसद तक, लोकसभा वाली सड़क से संसद तक अपनी बात आ जाने दीजिए। आप लोग की होगी, सड़क से संसद तक अपनी बात उठाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब संसद में आपके नेता नहीं रह गए, मैं तो समझता था कि विपक्ष के नेता अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और संसद में भी अपनी बात को रखेंगे, उत्तर प्रदेश की बात को रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जिस तरीके का काम किया गया, लोकसभा से इस्तीफा देकर के विधानसभा की सदस्यता पर रहा गया, मुझे लगता है कि इसमें भी शिवपाल जी के साथ ही अन्याय की एक स्थिति दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर शिवपाल जी विधान मंडल दल के नेता होते, मुझे लगता है कि उसको रोकने के लिए करेंगे, क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड होगी। अभिषेक जी पर बात करें तो अभिषेक जी अपनी बात रखें आप जी, अन्याय तक की बात आ गई थी, फिलहाल कैसे उठाएंगे? जी जी, मैं एक छोटी सी बात इंटरकनेक्टेड कर दे रहा हूं। देखिए, अब संजीव जी समझ चुके हैं कि 2024 में इनकी नाव डूब रही है।
नंबर एक बात तो सुन लीजिए, तो इस वजह से 2024 के मंथन के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है कि अब इन्होंने, आप देखिए कि द कश्मीर फाइल्स लॉन्च किया हुआ है, क्योंकि उसके सहारे वो 2024 में जाना चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ इंटरकनेक्टेड और चीज कर दूं मैं कि अब योगी जी को अपना व्यक्तित्व और अपनी साफ छवि के जो बात करते हैं उस पे एक कदम आगे बढ़ करके स्वयं से कहना चाहिए कि गोधरा कांड पे भी पिक्चर बनाए और लखीमपुर खीरी पे भी पिक्चर बनवाए। ये उनको स्वयं से कहना चाहिए। एक साथ में और चीज ऐड कर रहा हूं कि अगर जब 2024 में जब इनकी लोकसभा की सीटें कम आएंगी तो ठीकरा किसके ऊपर फोड़ेंगे? स्वयं प्रधानमंत्री। सर आप लोग भी विपक्ष का एक ऐसा मॉडल दे दीजिए, ऐसा मॉडल दे दीजिए, ऐसा ठीक है। मैं आऊंगा, मैं मुद्दे पर लेकर के आऊंगा। जी जी अरविंद जी आपके पास मैं आऊंगा, जरा मैं समाजवादी पार्टी और सहयोगी दल सर जितने भी हैं सवाल दमखम से तमाम लड़ेंगे। सारे उठाए हैं और जिस योगी मॉडल को लेकर के अभी से सवाल उठाना विपक्ष ने शुरू कर दिया है, लेकिन आज ही जो चीजें सामने आई हैं, 15 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली, सीधी तौर पर एक ऐसा मॉडल दे दिया। तो और अभी 2000 कल भी देखा था शपथ ग्रहण समारोह में प्रमोद सर आपने भी कि किस तरीके से 2024 और 2027 तक के योगी जी के नारे लग रहे थे, किस तरीके से लोगों में किस तरीके से जीत को लेकर के जो प्रचंड बहुमत को लेकर के जो विश्वास जगा है। ठीक है, इस सवाल के जवाब मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं चाहूंगा। मैं प्रमोद सर के पास आ रहा हूं। प्रमोद सर मैं बहुत दूरदर्शिता वाली बात आपसे कर रहा हूं, बहुत गहराई वाली बात कर रहा हूं और मैं जनहित की बात कर रहा हूं। यहाँ पर मेरा परिवारवाद का मुद्दा नहीं है जी, आवाज आपको उठानी चाहिए। ठीक है, मैं प्रमोद सर इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। क्या रिपीट करिए जी प्रमोद जी, सवाल मेरा यही था कि विपक्ष जिस तरीके से अभी से सवाल उठा रहा है, लेकिन आज पहली ही बैठक में किस तरीके से 15 करोड़ लोगों को किस तरीके से लाभार्थियों को लाभ दे दिया और एक मॉडल दे दिया और लोगों में भी किस तरीके से जीत को लेकर के विश्वास जगा, एक उम्मीद जगी है। नहीं, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट था और चुनाव के दौरान ही ये बात कह दी गई थी कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो वो उन्होंने अपना कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। इसमें तो कोई कहीं जो कमिटमेंट था या जो उन्होंने वादा किया था उसको उन्होंने पूरा किया है। और निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो 24/7 अब चुनाव खत्म हुआ और उनके कार्यकर्ता और उनके नेता जो हैं वो अगले लक्ष्य के लिए वो निकल पड़े हैं। विपक्ष के साथ एक मजबूरी ये है कि विपक्ष जो है वो चुनाव के बाद वो फिर थोड़ा सा निष्क्रिय हो जाते हैं या उसको उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है सारे लोग जानते हैं पूरी तरीके से कि वो एक चुनाव ख़त्म हुआ, दूसरे चुनाव के लिए तत्काल मैदान में उतर आते हैं। तो विपक्ष की जहां ये कमजोरी है और भारतीय जनता पार्टी का जो एक सबल पक्ष है वो ये है, इससे तो कोई नकार भी नहीं सकता है। लेकिन जहां उन्होंने 27 के मंत्रिमंडल का विस्तार भी आप देख लीजिए, मंत्रिमंडल का विस्तार में जिस ढंग से उन्होंने सारे जातिगत समीकरणों को साधा, चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत आधार पर बटी हो रही है पिछले 30-35 साल से मैं नज़दीक से देख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने उसको ही पूरी तरीके से न केवल साधा है, उसने आप देखिए अल्पसंख्यक को भी ले लिया, सिख को भी ले लिया, ब्राह्मणों को भी ले लिया, पिछड़ों को भी ले लिया, दलितों को भी ले लिया। तो उन्होंने सारे जातिगत समीकरणों को लोकसभा चुनाव के 24 के ध्यान में रखते हुए ये मंत्रिमंडल का गठन हुआ और प्रधानमंत्री ने और योगी जी ने भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी और सार्वजनिक उसमें आ भी गया है कि सारे कार्यकर्ता और सारे मंत्रियों को ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि वो अब परफॉर्मेंस उनको तय करनी है कि 24 के लिए वो जुट जाए। बिल्कुल, वो प्रमोद जी वो कल ही देखने को मिल गया था जब शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीधे सबको लोक भवन बुला लिया गया था और काम को लेकर के पूरी तरीके से सबको हिदायतें दी गई थी कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, आगे का विजन और आगे के 5 साल तक के लिए पूरी तरीके से विजन सबको 27 तक का विजन उनको दे दिया गया है, 24 पहले पड़ेगा पड़ाव दे दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच में आलोक यही एक बेसिक फर्क है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज को वो पूरी गहराई से लेके आगे बढ़ती है, उसके कार्यकर्ताओं को एक एक कार्यकर्ता को लक्ष्य दे दिया जाता है।